अभी हम खड़े संविधान चौक पे, जहाँ पर यहाँ पर एक बैनर लगाया है, ये देखिए कि आरोपी पोलीस निरीक्षक अशोक मेश्राम यांचेवर कडक कारवाई करण्याबाबत धरना आंदोलन। तो हम जानते हैं कि ये कड़क कार्रवाई किस सिलसिले में यहाँ पर मांग कर रहे हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए और आप यहाँ पर ये जो पुलिस निरीक्षक अशोक मेश्राम जी, इनके बारे में आपने जो यहाँ पर बैनर लगाया है और आप मांग कर रहे हैं कि उनके ऊपर कड़क कार्रवाई करो, तो ऐसा क्या माजरा हुआ जिसके कारण आप यहाँ पर आपको बैठना पड़ा और आप कड़क कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? सर, मेरा नाम है प्रशांत जयकुमार। ये पीआई अशोक मेश्राम जो अभी आरोपी है फिलहाल, वो आरोपी पीआई अशोक मेश्राम पांचपौली पुलिस स्टेशन में पीआई थे। 2019 की बात है, 7वें महीने की। उन्होंने मेरे पे किडनैपिंग का झूठा केस लगाकर उन्होंने मुझे 4 महीने सेंट्रल जेल में भेज दिया और ये अनलीगली मुझे बेकायदेशीर 4 दिन उन्होंने पुलिस स्टेशन में बिठाकर मेरे साथ प्रताड़ना किए, मेरे को मारे पीटे, मेरे पे अत्याचार किए। और इस 4 दिन के पीरियड में मेरे पत्नी से मुझे मिलने नहीं दिया, मेरे बच्चों से मुझे मिलने नहीं दिया, मेरे पिताजी से मुझे मिलने नहीं दिया और ना उनको मुझसे मिलने दिया। और मुझे छुड़वाने के लिए, मेरी गाड़ी छुड़वाने के लिए मेरे पत्नी को रात बेरात पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता था। उससे 70,000 रुपये की मांग करते थे। मेरे घर में वो एक प्रीति दास के चक्कर में पिछले बार वो अशोक मेश्राम फंसे थे, उस टाइम में भी वो प्रीति दास को मेरे घर में भेज दिया गया था और उसको धमकाया गया था कि तुमने जो पीआई अशोक मेश्राम के खिलाफ जो एफआईआर वो कमिश्नर उपाध्याय को भेजे है, उनको पीआई पुलिस कमिश्नर को उपाध्याय को जो कंप्लेंट करे वो वापस लो, वरना अशोक मेश्राम पीआई आपको परिवार के साथ अंदर डाल देगा, ये भी बोला गया था। ये प्रीति दास कौन है, इनका क्या मतलब? ये प्रीति दास ये दलाल है, दलाल पीआई अशोक मेश्राम की दलाल, पुलिस वालों की दलाल, ये सेटलमेंट करने वाली दलाल। तो आपको किसके किडनैप के जुर्म में अरेस्ट किया गया था? मुझे एक उस व्यक्ति का नाम नहीं मालूम मुझे अभी फ़िलहाल, लेकिन वो एक बुकिंग पे गया था मैं, वो कोई संजय साहू करके एक व्यक्ति था, उसके किडनैपिंग में फंसाया था। तो आप अभी क्या मांग लेके यहाँ पर बैठे? अभी मेरी ऐसी मांग है, उस टाइम में जो मेरे पत्नी का उन्होंने गुना दाखिल नहीं करे आरोपी अशोक मेश्राम के ऊपर, जब उन्होंने अपने वो गुने दाखिल नहीं करे, वो गुने आज दाखिल करने को होना, वो केसेस आज लेने को होना, उसकी जो मांग है, उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके ऊपर, उसको रात बेरात जो पुलिस स्टेशन में बुला के गैर जिम्मेदाराना पद्धति से उसके साथ गाली गुप्तार दे के बात की है, उसकी पूरी दखल लेने को होना और उसके नाम से इनका गुना दाखिल करने को होना। जैसा कि आपने जगह जगह पे व्हाट्सअप किया और व्हाट्सअप में आपने ये भी कहा है कि आपके पत्नी को भी रात बिरात बुलाते थे। हाँ। और उनको कुछ ऐसे कपड़े पहनने के लिए बोलते थे, कुछ बरमूडा टी शर्ट वगैरह। वो पीआई अशोक मेश्राम जो है, आप बताइए। हाँ, क्या बोलते थे आपको? शर्ट के ऊपर था, वो ऑन ड्यूटी पे था, लाइट भी गई थी पांचपौली की, वहाँ पे वो सविता रामटेके ने मोबाइल का चार्ज लगा के लेके छोड़ दी और दरवाजे लगा दी। किसको? आपको? हाँ, और उस पे साइन करो, नहीं तो तुम्हारे पति को छोड़ देती, साइन करो, अभी तुम्हारे भरोसे लेके छोड़ देती, ऐसा कर करके ये कर रहा। फिर मैं नहीं मानी, मैं दरवाजा घुसा के निकल आई बाहर, तो फिर वो मेरा और इनका झगड़ा लगा दिया वहाँ पे। बोले तेरे औरत को, बोले अच्छे से सर छोड़ रहे थे, बोले तेरे को बोले लेकिन तेरे औरत की वजह से नहीं छोड़ रहे थे। तो मेरे को 100 बोल रही कि साहब से माफ़ी मांग। मैं बोली मैंने कुछ गलत करी नहीं, तो मैं माफ़ी काहे की मांगू, मैं जाती नहीं और मैं ये करती नहीं। हाँ, तो आप कमिश्नर साहब के पास में आपकी कंप्लेंट गई है क्या? बहुत दिन है, तो उसी दिन से गई ना सर। तो कमिश्नर साहब ने क्या बोले अभी तक? आम्ही बघून घेऊ म्हणे, बघूनच राहिले सर। तो अभी तक इनको अरेस्ट नहीं किया गया? इनको मेश्राम जी को कुछ नहीं ना सर, ये क्या पूरी केसेस लगा रहे हैं, ये क्या पूरे कागज। तो आपने ज्ञापन किसको दिया सर अभी तक? हमने दिया है सर, मेरे पत्नी ने, मेरे बच्चों ने, अंदर ही थे तब। मेरे बच्चों ने, मेरे पत्नी ने दौड़ धूप करे, बरसात नहीं देखे, धूप नहीं देखे, मुख्यमंत्री साहब को महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई में भेजे, गृह मंत्री, पुलिस महासंचालक, उसके बाद जिलाधिकारी साहब, उसके बाद पुलिस आयुक्त साहब, उसके बाद अपर पुलिस आयुक्त साहब, उसके बाद पुलिस निरीक्षक पाचपौली पुलिस स्टेशन, पुलिस निरीक्षक शांतिनगर और माननीय अपर पुलिस आयुक्त साहब गुन्हे शाखा क्राइमबाज प्रशासकीय बिल्डिंग 4था मजला नागपुर, पुलिस आयुक्त साहब नागपुर शहर, जिलाधिकारी साहब गृह विभाग सिविल लाइन, पुलिस महासंचालक साहब भगत सिंह मार्ग कुलाबा मुंबई, गृह मंत्री साहब महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई 32, मुख्यमंत्री साहब महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई, यहाँ तक के इतने बड़े बड़े अधिकारियों को ये मेरे बारे में, मेरे पत्नी के ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में लिखित कंप्लेंट दी है, लेकिन किसी ने भी इसकी दखल नहीं ली है और अब इसकी दखल लेना चाहिए। मेरे पत्नी का जो आरोप है उन्होंने वो लिखना चाहिए और मुझे इसमें
सही तरीके से न्याय देना चाहिए, बस यही तो मेरी मांग है सर। आपको जैसा 4 महीने सेंट्रल जेल में रखा गया था जी, और आपकी जमानत हुई, जमानत किसने कराया? आप बाहर कब आए? जमानत मेरे घर के लोगों ने करा है, तभी हुई ना सर, 14 दिन हो रही थी, लेकिन होने नहीं दे रहे थे पुलिस वाले होने नहीं दे रहे थे। हमारे वकील साहब भी अच्छे थे, उन्होंने भी बहुत कोशिश करे, 14 दिन 5 दिन में बेल हो रही थी। लेकिन जब जब हमारे वकील साहब बेल ऑर्डर डाले थे, तब हमारे वकील साहब के सामने अड़थड़ा खड़ा करते थे वहाँ के पुलिस कर्मचारी। कोई ना कोई आरोपी का कुछ ना कुछ घुसाड़ देते थे और मेरी बेल रिजेक्ट मार देते थे। ऐसा 4 महीने तक की सिलसिला चल रहा। तो अभी आपका ये समझना आंदोलन कब तक चलेगा कि आपकी मांग पूरी नहीं होती? आज 30 तारीख है सर, आज मेरा पहला दिन है और मैं 2 तारीख तक के जैसा मैंने निवेदन में दिया हूँ बरडी पुलिस स्टेशन को, वही हिसाब से मैं 2 तारीख को शाम को 4 बजे मेरा आंदोलन यहाँ पे ख़त्म करूँगा। जब तक कि मेरी मांग अगर पूरी होती नहीं है तो मैं आला अधिकारियों से, पुलिस प्रशासन से, मुख्यमंत्री से और इस देश के वरिष्ठ नेताओं से ये निवेदन करता हूँ कि ये 3 दिन में वो भूमिगत व्यक्ति को ऊपर नहीं लाया गया, उसके ऊपर हमारे गुन्हे दाखिल नहीं करे तो मैं इससे ज़्यादा तीव्र आंदोलन करूँगा। फिर वो आंदोलन कुछ भी हो सकता है, मैं पीछे हटूँगा नहीं। हो सकता है कि मैं संविधान चौक में आत्महत्या भी कर दूँ, हो सकता है मैं संविधान चौक पे अपना आंख पे पेट्रोल डाल के आत्महत्या कर दूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे न्याय मिलना चाहिए। आज इनके वजह से मुझे फाइनेंस वालों की तानाशाही सुनना पड़ रहा है, आज उनकी वजह से मेरी गाड़ी स्विचिंग पे निकली है, आज उनकी वजह से मेरे घर की टीना फट गई है, पानी समंदर के जैसे मेरे घर में बह रहा है। हाँ, मेरे बच्चों का साल बर्बाद हो गया, उनकी पढ़ाई लिखाई गई और इसके लिए जिम्मेदार पुलिस प्रशासन, आरोपी पीआई अशोक मेश्राम, कमिश्नर उपाध्याय साहब, ये सभी है। तो ये थे, देखो इनका दर्द देखिए, इनका दर्द सुनिए कि इनका कहना ये है कि अगर से कार्रवाई नहीं होती तो ये रिजर्व बैंक चौक पे पेट्रोल डाल के आत्मदहन कर लेंगे। आप ऐसा ना करें, आपको हिम्मत रखना चाहिए और कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि आपके भी छोटे बच्चे, आपका भी परिवार है सर। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप ऐसा कदम आत्मदहन का ना उठाएं। हाँ, आप कानूनन तरीके से इनकी हर जायज़ आपकी जो मांग है वो आपकी मांग पूरी हो, हम भी कानून से, प्रशासन से गुहार लगाएंगे।